हेलो स्टूडेंट। हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है जीशान और आज मैं आपको क्लास 12 के चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस से शुरुआत कर रहा हूँ। मैट्रिसेस चैप्टर का पूरा इंट्रोडक्शन और इसका जो पूरा बेसिक है वो मैं आपको क्लियर कराऊंगा आज, और 3.1 के कुछ क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात ये है कि मैट्रिसेस होती क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मैट्रिसेस होती क्या है। मैट्रिसेस जो होती हैं वो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड एज मैट्रिसेस। मैट्रिसेस होती क्या है? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। जब भी आप किसी भी एलिमेंट्स को एक रेक्टेंगल की फॉर्म में अरेंज करते हो उसको हम क्या बोलते हैं? मैट्रिसेस बोलते हैं। एलिमेंट्स होते क्या हैं? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सर ये आपने बोला कि एलिमेंट होते क्या हैं, तो एलिमेंट के बारे में समझते हैं। एलिमेंट्स जो होते हैं, आपने कहा कि एलिमेंट्स होते क्या हैं, मैंने आपसे कहा कि रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड मैट्रिसेस। लेकिन ये एलिमेंट्स होते क्या हैं तो उसको समझ लेते हैं। एलिमेंट्स कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी वेरिएबल हो सकता है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन या ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बोल देते हैं, एक्सपोनेंशियल हो सकता है। कहने का मतलब ये हुआ कि एलिमेंट जो होगा वो कुछ भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो भी हो सकता है, एक्सपोनेंशियल भी हो सकता है, ठीक है, इनवर्स वाला फंक्शन भी हो सकता है, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल एलिमेंट्स में क्या क्या चीज़ आ सकती है, मैं एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। एलिमेंट्स की जगह पर हम रख सकते हैं जैसे कि 1 2 3 4 5 6, कुछ भी एलिमेंट लिख सकते हो आप। जैसे कि नेचुरल आप इंटीजर्स को रख सकते हो, -5 -4 -3 -2, इस तरह से आप लिख सकते हो। आप फ्रैक्शन वाले नंबर्स को लिख सकते हो, रेशनल नंबर को यहाँ लिख सकते हो 7/5 4/3 1/2, इस तरह से कोई भी नंबर आप ले सकते हो। इसके अलावा आप डेसिमल वाले नंबर्स ले सकते हो, 1.23 0.75 1.13, कुछ भी आप नंबर ले सकते हो डेसिमल का एलिमेंट्स की। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि एलिमेंट्स की क्या क्या वैरायटी हो सकती है। तो आप कोई भी नंबर ले सकते हो, ठीक है, कोई भी फ्रैक्शन वाला नंबर ले सकते हो, कोई भी डेसिमल वाला नंबर ले सकते हो, कोई भी नेगेटिव नंबर ले सकते हो, कोई भी अंडर रूट का नंबर भी आप ले सकते हो। आपने कोई अंडर रूट का नंबर ले लिया, वो भी आपका एलिमेंट में काउंट किया जाएगा। आप कोई भी नंबर ले लीजिए, ये सब क्या कहलाएंगे? आपके एलिमेंट कहलाएंगे। किसी को कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक मेरे को लगता है आपके समझ में आ रहा होगा। इसके अलावा वेरिएबल्स की बात करें तो वेरिएबल्स तो आप 9th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि वेरिएबल्स जो होते हैं वो इंग्लिश अल्फाबेट होते हैं। इंग्लिश में जितनी भी अल्फाबेट हैं उनको वेरिएबल्स बोलते हैं। जैसे कि स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, डी, ये सब क्या कहलाते हैं आपके? ई, ये सब क्या कहलाएंगे? आपके एलिमेंट्स कहलाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो भी हो सकते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर एक्सपोनेंशियल वाला एक्सपोनेंशियल भी हो सकता है, जैसे कि ई की पावर एक्स, ई की पावर 2 ई, ये सब हो सकते हैं। यहाँ पर इनवर्स वाले फंक्शन भी हो सकते हैं, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री के इनवर्स होते हैं, वो भी लिख सकते हो आप। तो कहने का मतलब मेरे को ये हुआ कि जो मैट्रिसेस होती है वो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होती है एलिमेंट्स की। अब ये जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, उसके मैंने बहुत सारे आपको एग्जांपल्स यहाँ बताए कि एलिमेंट्स यहाँ पर ये सब चीज़ें हो सकती हैं। मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ आपको कि जो एलिमेंट्स हैं वो उसमें क्या क्या आ सकते हैं। सिंपल नेचुरल नंबर आ सकते हैं, होल नंबर्स आ सकते हैं, इंटीजर्स आ सकते हैं, फ्रैक्शन वाले नंबर आ सकते हैं, डेसिमल नंबर आ सकते हैं, अंडर रूट के नंबर आ सकते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ सकते हैं, प्राइम नंबर आ सकते हैं, एक्स वाई जेड कुछ भी आ सकता है। कुछ भी, जो भी आपने मैथ्स में जितने नंबर्स पढ़े हैं सब वैरायटी के नंबर आ सकते हैं, चाहे वो रेशनल नंबर हो चाहे वो इरेशनल नंबर हो। इसके अलावा वेरिएबल्स भी आ सकते हैं। वेरिएबल्स का मतलब क्या हुआ? ए बी सी डी, ये भी एलिमेंट्स की जगह पर आ सकता है। इसके अलावा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं वो भी यहाँ पर आ सकते हैं। इसके अलावा एक्सपोनेंशियल वाली चीजें भी आ सकती हैं, इनवर्स वाली चीजें भी आ सकती हैं। तो कुल मिलाकर ये है कि एलिमेंट्स में तो आपके पास बहुत सारी वैरायटी, कुछ भी आ सकता है। लेकिन अब जो अब इंपॉर्टेंट चीज है कि मैट्रिसेस देखने में कैसी होती है।
तो मैट्रिसेस जो होती है वो मैंने अभी आपको स्टेटमेंट लिखवाया कि मैट्रिसेस जो होती है वो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है एलिमेंट्स का। तो हमें क्या करना है कि इन एलिमेंट्स को ऐसे अरेंज करना है कि देखने में उसकी जो शेप हो वो रेक्टेंगल जैसी हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। यहाँ पर मैंने क्या किया, कुछ एलिमेंट्स लिए और मैंने उनको यहाँ पर अरेंज कर दिया इस तरह से। मैं कुछ भी एलिमेंट ले सकता हूँ, मेरी चॉइस है, कुछ भी ले सकता हूँ यहाँ पर भी मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। जब सवाल आएगा तो उसमें एलिमेंट्स कुछ और भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से एक रेक्टेंगल में इन नंबर्स को अरेंज कर दिया, तो ये क्या कहलाएगी, आपकी मैट्रिक्स कहलाएगी। इसको मैं क्या कहूँगा, मैट्रिक्स कहूँगा, क्योंकि आप इसको ध्यान से देखिए, देखने में रेक्टेंगुलर शेप का दिख रहा है और इसमें एलिमेंट्स को मैंने अरेंज किया है। रेक्टेंगुलर शेप का मतलब ये है कि देखने में रेक्टेंगल की शेप है, आपको ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर आपको रेक्टेंगल बनाना पड़ जाए, ठीक है। रेक्टेंगल नहीं बनाना हमें देखने में रेक्टेंगुलर शेप लगनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर हम करते क्या है कि दो स्क्वायर ब्रैकेट लेते हैं, लार्ज साइज के दो स्क्वायर ब्रैकेट लेते हैं और उनमें एलिमेंट्स को हम क्या कर देते हैं, रख देते हैं। इसके अलावा देखो ये जो मैट्रिसेस है वो देखने में ऐसी भी हो सकती है, जरूरी नहीं है उसके देखने के उसका बनाने का और भी तरीके हैं। इस तरह से भी मैट्रिसेस हो सकती है, ठीक है। मैट्रिसेस देखने में ऐसी भी हो सकती है, ठीक है। मैट्रिसेस देखने में ऐसी भी हो सकती है, ठीक है। मैट्रिसेस देखने में ऐसी भी हो सकती है, ठीक है। तो ये सब जितने भी मैंने यहाँ पर लिखा है ये सब क्या कहलाएंगे, मैट्रिसेस कहलाएंगे। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, सभी जो मैट्रिसेस हैं वो देखने में रेक्टेंगल शेप की लग रही है। रेक्टेंगल का मतलब ये हुआ कि देखने में रेक्टेंगल दिखाई देगी, यानी कि आपको वो जो शेप होगी वो एक तरीके से फोर साइडेड होगी और जैसे रेक्टेंगल होता है जैसे दिखाई देगी, ठीक है। हमेशा ये मत सोचना कि रेक्टेंगल हमेशा ऐसा होता है। रेक्टेंगल को तो हम ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। रेक्टेंगल को हम ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। रेक्टेंगल ऐसा भी होता है। अब आप कहोगे सर ये तो स्क्वायर है, तो आपको ये चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए कि जो स्क्वायर होता है वो भी रेक्टेंगल का टाइप होता है, यानी कि रेक्टेंगल का जो टाइप होता है उसको हम स्क्वायर बोलते हैं, ठीक है। आपको ये याद रखना है कि एवरी स्क्वायर इज रेक्टेंगल। हर एक स्क्वायर क्या होता है, रेक्टेंगल होता है, लेकिन एवरी रेक्टेंगल इज नॉट स्क्वायर। सभी रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं होते, ठीक है। लेकिन जितने भी स्क्वायर होते हैं वो रेक्टेंगल होते हैं, क्योंकि देखो स्क्वायर में होता क्या है, लेंथ और ब्रेथ इक्वल हो जाती है, सिंपल सी बात ये है, ठीक है। ये 9th क्लास में इस टाइप के सवाल एमसीक्यू में पूछे जाते हैं, ठीक है। अब चलिए उसके आगे चलते हैं, इतनी बात आपके समझ में क्लियर होगी तो उसके आगे चलते हैं। ये सब क्या कहलाएंगी, मैट्रिसेस कहलाएंगी। अब मैंने यहाँ पर अलग अलग मैट्रिसेस बनाई, तो अलग अलग मैट्रिसेस की अलग अलग आइडेंटिटी होगी, अलग अलग पहचान होगी। तो हर एक मैट्रिसेस की अलग अलग आइडेंटिटी होती है, तो उस अलग अलग आइडेंटिटी से वो अलग अलग आइडेंटिटी होती क्या है उसको समझते हैं। चलिए देखते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर कोई भी मैट्रिसेस बना दी, यहाँ पर मैंने एक मैट्रिसेस बना दी, ठीक है, ठीक है। एक मैट्रिक्स मैंने इस तरह से बनाई, ये कुछ भी नंबर ले सकते हैं, 4 ले लिया, चलो ठीक है। तो मैंने दो मैट्रिसेस यहाँ पर मैंने बनाई है। अब मैं आपसे कहूँ कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस जो होगा वो किस चीज का होगा, सबसे बेसिक जो चीज है जो डिफरेंस होता है वो होता है ऑर्डर का, ठीक है। इन दोनों मैट्रिसेस का जो ऑर्डर होगा वो अलग अलग होगा, इसका ऑर्डर कुछ और होगा, इसका ऑर्डर कुछ और होगा। दोनों मैट्रिसेस का जो ऑर्डर होगा वो डिफरेंट होगा, अलग अलग होगा। इन दोनों का जो ऑर्डर होगा वो डिफरेंट होगा। इन दोनों, मैं आपसे कहूँ इन दोनों मैट्रिसेस में क्या डिफरेंस है, तो सबसे पहला जो डिफरेंस आप बताओगे वो आप ये बताओगे कि ये दो मैट्रिसेस हैं, इनका ऑर्डर अलग अलग है। अब ऑर्डर निकालते कैसे हैं, ऑर्डर होता क्या है उसको समझते हैं। देखो हमें सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज समझनी है कि जो मैट्रिसेस होती हैं उसके अंदर दो चीजें होती हैं, पहली होती है रोज और दूसरी होती है कॉलम। पहली चीज होती है रो और दूसरी चीज क्या होती है, कॉलम। ये मैट्रिसेस यहाँ बनी हुई है, आप ध्यान से देखिए। यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल लाइंस मैंने बना रहा हूँ, जो हॉरिजॉन्टल जो आपको दिख रही हैं, इनको क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। ये इस वाली मैट्रिसेस में टोटल कितनी रो है, आप कहोगे सर 2 है, 1 और 2 ही तो रो है यहाँ पर, ध्यान से देखो। इसको क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। जो हॉरिजॉन्टल लाइंस के थ्रू हम जैसे पॉइंट आउट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम रो बोलते हैं। जबकि जो वर्टिकल होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। ये आपकी वर्टिकल लाइंस है। वर्टिकल लाइंस में मैंने एलिमेंट्स को इस तरह से अलग अलग डिफरेंशिएट किया है, तो ये क्या कहलाएंगी, ये क्या कहलाएंगे, कॉलम्स कहलाएंगे। अब मैं आपसे पूछूं कितने कॉलम्स है, तो आप कहोगे सर यहाँ पर 3 कॉलम्स। जो हॉरिजॉन्टल होती है उसको रो बोलते हैं, जो वर्टिकल होती है उसको कॉलम बोलते हैं। तो मैं आपसे एक सवाल करूं कि इसमें कितनी रो और कितने कॉलम है, तो आपका आंसर होगा सर इस मैट्रिक्स में 2 रो और 3 कॉलम है। आप ये तो कहोगे सर इस मैट्रिक्स में 2 रोज
और 3 कॉलम है, ठीक है, आपका आंसर यही तो होगा। तो आपको जो ऑर्डर होता है ना, ऑर्डर में हम क्या करते हैं, पहले रो लिखते हैं, रो का नंबर, रो कितनी है 2, और फिर हम नंबर ऑफ कॉलम्स लिखते हैं 3, और बीच में हम जो साइन बनाते हैं क्रॉस का साइन बनाते हैं, बीच में हम क्या करते हैं, छोटा सा क्रॉस का साइन बनाते हैं। तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो कितना हो जाएगा, 2/3। इसको बोला कैसे जाता है, 2/3 या 2x3, कैसे भी बोल सकते हो आप। तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो 2/3 होगा। एक बार फिर से समझ लेते हैं, इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज यहाँ पर 2 दे रखी है, 2 रोज दे रखी है, और कॉलम आपको 3 दे रखे हैं। तो इसलिए पहले हम रो लिखेंगे, फिर हम कॉलम लिखेंगे, तो 2/3 आपकी क्या कहलाएगी, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कहलाएगा। मेरे को लगता है कि ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो अब हम इसके आगे चलते हैं, इस वाली मैट्रिक्स की बात करते हैं। इस मैट्रिक्स का क्या ऑर्डर होगा, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम सबसे पहले इसमें नंबर ऑफ रोज को काउंट करें। तो इसमें देखो नंबर ऑफ रोज कितनी है, 1 2 3। फिर मैं आपसे कहूँ इसमें कॉलम कितने हैं, आप कहोगे सर 1 और 2। तो सबसे पहले हम किसको लिखते हैं, रो को, फिर हम किसको लिखते हैं, कॉलम को। तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। मेरे को लगता है यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये बात क्लियर हो गई होगी। आप अपनी एनसीईआरटी बुक का पहला जो एक्सरसाइज है 3.1, उसका पहला सवाल देखोगे तो उसमें आपको सवाल पूछा गया है कि राइट दी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, आपको मैट्रिक्स का ऑर्डर बताना है। तो मेरे को लगता है कि उस सवाल को आप इजीली सॉल्व कर लोगे। अभी सवाल की जो पीडीएफ है मेरे पास, अभी मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन अगली जो क्लास होगी उसमें मैं आपको जो क्वेश्चन की पीडीएफ के साथ आपको क्वेश्चन समझूंगा। क्वेश्चन की पीडीएफ भी होगी, फिर सॉल्यूशन में आपको उसका दूंगा, क्वेश्चन होगा एनसीईआरटी का, फिर उसकी सॉल्यूशन होगा, और जो भी बुक आप कहोगे उस बुक में से मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है। तो अगली जो क्लास होगी उसमें मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। चलिए, इतनी बात सभी के समझ में आ गई। अब बात करते हैं, यहाँ ऑर्डर निकालना मेरे को लगता है सभी बच्चों को आ गया होगा, सभी बच्चों को यहाँ पर ऑर्डर निकालना आ गया। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक आध और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक मैट्रिक्स बनाई 1 2 3, ठीक है। तो मैंने ये 3 एलिमेंट इसमें मैंने रख दिए, 3 एलिमेंट है, ठीक है। मैं आपसे कहूँ इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताइए, तो आप कहोगे सर इसमें रो सिर्फ एक ही है। मैं आपसे पूछूं कॉलम कितना, आप कहोगे सर 1 2 3, 3 कॉलम है। फिर मैं आपसे कहूँ ऑर्डर बताइए, तो आपका आंसर होगा सर इसमें ऑर्डर हो जाएगा 1 into 3। मेरे को लगता है यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने यहाँ पर कोई मैट्रिक्स ऐसी बना दी, मैं आपसे पूछूं बताओ इसका ऑर्डर कितना होगा, तो आप सिंपली काउंट करोगे, रो कितनी है 2, कॉलम कितना है 1, इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा इस मैट्रिक्स का 2/1, क्योंकि 2 रो और 1 कॉलम आपको दे रखा है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। चलो इसके आगे चलें, ठीक है। एक और एग्जांपल और ले लेते हैं, फिर उसके आगे फिर मैं अगली बात आपको समझाऊंगा। यहाँ पर जैसे कि 1 2 5 7 एक मैट्रिक्स मैंने लिखी, बताइए इसका ऑर्डर कितना होगा। तो मेरे को लगता है आपको शायद आंसर आपने पता कर लिया होगा, इसका आंसर कितना होगा 2/2। क्यों होगा, क्योंकि इसमें 2 रोज हैं और 2 कॉलम हैं। यहाँ तक सभी को क्लियर होगा, ठीक है। मैं अभी आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस नहीं बताइए, मैंने आपको अगली क्लास में मैं आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस बताऊंगा कि कितने टाइप की मैट्रिसेस होती हैं, ठीक है। मैट्रिसेस के अलग अलग टाइप्स बताऊंगा उसमें मैं, मैट्रिसेस जो होती है वो उसके अलग अलग नेम्स कौन कौन से होते हैं और वो देखने में कैसे होती है, वो अगली क्लास में बताऊंगा, क्योंकि उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन वो मैं अगली क्लास में आपको क्लियर करा दूंगा, ठीक है। उसके आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं कि मान लीजिए किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर आपको दे रखा है, किसी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर दे रखा है आपको 5/3 दे रखा है। मैं आपसे पूछूं कि नंबर ऑफ रोज कितनी है, मैं आपसे बहुत सिंपल सवाल कर रहा हूँ, मैं आपसे पूछूं कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बताइए कितने होंगे, तो शायद आप उसका आंसर दे सकते हो। मैंने आपको बताया है कि हम सब जब भी किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखते हैं तो जो पहला टर्म होता है, पहला नंबर होता है वो नंबर ऑफ रोज के बराबर होता है, और जो दूसरा टर्म होता है नंबर ऑफ कॉलम के बराबर होता है। तो इस मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ रोज होंगी वो कितनी हो जाएंगी, 5 हो जाएंगी, और नंबर ऑफ कॉलम कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। यहाँ तक सभी को क्लियर। तो आपको अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर दे रखा है तो वहां से आप नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके आगे बात करते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर आपको दे रखा है, मैं आपसे कहूँ सब पहले ऐसे समझते हैं, जैसे कि मैंने आपसे क्या कहा, एक मैट्रिक्स मैंने यहाँ पर बनाई 1 2 4 7 1 9 3 4। मैं आपसे कहूँ कि इसका ऑर्डर बताइए, तो आप क्या कहोगे, सर इसका ऑर्डर हो जाएगा आपका यहाँ पर 2 रोज और कॉलम आप काउंट कर लो 1 2 3 4, 4 कॉलम है तो 2/4 हो जाएगा। आपने कहा सर ऑर्डर 4 हो जाएगा। फिर मैं आपसे कहूँ कि बताओ इसमें एलिमेंट कितने हैं, तो आप एलिमेंट को काउंट करोगे तभी तो पता पाओगे। तो आपने एलिमेंट को काउंट करना शुरू किया 1 2 3
4 5 6 7 8। आप कहोगे सर इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? टोटल 8 है। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं इसमें? आप कहोगे सर नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर 8। आप क्या कहोगे सर? 8 हो जाएंगे। तो आपने नंबर ऑफ एलिमेंट को काफी आसानी से पता कर लिया, क्योंकि मैट्रिक्स सामने दे रखी थी, बस आपको काउंट करके बताना था कि नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे। आप अगर एनसीईआरटी बुक को खोलोगे तो उसमें जो पहला सवाल है उसमें एक पार्ट में ये पूछा गया है कि मैट्रिक्स से इसके नंबर ऑफ एलिमेंट बताओ। तो आपको सिंपली क्या करना है? काउंट करना है, एलिमेंट्स को गिनिए और आपको आंसर दे देना है। लेकिन मान लीजिए किसी मैट्रिक्स में अगर कोई सवाल आपके सामने ऐसा आ जाए जिसमें मैट्रिक्स नहीं दे रखी हो, सिर्फ ऑर्डर दे रखा हो, तो आप नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे पता करोगे? मेरा सवाल फिर से मैं रिपीट करता हूँ। मेरा सवाल ये है कि किसी भी मैट्रिक्स में किसी भी क्वेश्चन में आपको मैट्रिक्स नहीं दे रखी और ऑर्डर दे रखा है, तो आप नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे निकालोगे? तो उसका सिंपल सा फंडा है, मैं आपको बताता हूँ। उसको निकालने का तरीका क्या है कि आपको, जैसे कि मैं सवाल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे कि किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर दे रखा है आपका 2/5, तो मैं आपसे कहूँ बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर, आपका आंसर हो जाएगा, आपको सिंपली करना क्या है कि रोज और कॉलम को मल्टीप्लाई कर देना है। रोज और कॉलम को क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 × 5 कितना हो जाएगा? आपका आंसर आएगा 10। तो आपका आंसर कितना हो गया? 10। यहाँ तक मेरे को लगता है सभी को समझ में आ गया होगा कि अगर आपको ऑर्डर दे रखा है तो आप वहां पर क्या कर सकते हो? नंबर ऑफ एलिमेंट पता कर सकते हो। अगर किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर दे रखा है, आप उसके नंबर ऑफ एलिमेंट पता कर सकते हो। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए किसी मैट्रिक्स में आपको ऑर्डर दे रखा है 1/3, मैं आपसे पूछूं नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। 1 × 3 कितना होगा? आप कहोगे सर 3 होगा। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। यहाँ तक मेरे को लगता है किसी को कोई डाउट नहीं होगा। चलिए इसके आगे और बात कर लेते हैं। एक और टॉपिक मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें अब ऐसा करते हैं, एक मैं आपको सवाल ऐसा बताता हूँ कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट आपको दे रखा है, क्योंकि ये सवाल भी आता है, नंबर ऑफ एलिमेंट अगर आपको दे रखे हैं और उल्टा सवाल पूछ लिया आपसे कि ऑर्डर बताइए, तो अब आप कैसे सॉल्व करोगे? मान लो किसी मैट्रिक्स में एलिमेंट आपको दे रखे हैं टोटल 6। मैं सबसे सिंपल से शुरू करता हूँ। मान लो किसी मैट्रिक्स में किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर किसी भी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट 6 दे रखे हैं और मैं आपसे पूछूं बताओ इस मैट्रिक्स का क्या ऑर्डर हो सकता है? ठीक है, तो सवाल आपका जब पेपर में आता है तो उसमें पॉसिबल ऑर्डर पूछता है। क्या पूछता है? पॉसिबल ऑर्डर, क्योंकि इसमें इसका जो आंसर होगा वो एक से ज्यादा होंगे। ठीक है, आप एग्जैक्ट ऑर्डर नहीं बता सकते मैट्रिक्स का, क्योंकि बस आपको एलिमेंट दे रखे हैं, तो आप एग्जैक्ट उसका ऑर्डर नहीं बता सकते। तो सवाल जब आप देखोगे, सवाल जब भी आता है तो उसमें लिखा रहता है राइट दी पॉसिबल ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो उसमें हम करते क्या है कि जो भी आपको नंबर ऑफ एलिमेंट दे रखे हैं, जो भी नंबर ऑफ एलिमेंट दे रखे हैं उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। क्या करते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए, 2 और 3 आ जाएगा। ठीक है, जब प्राइम फैक्टराइजेशन मत करो, आप सिंपल थोड़ा दिमाग लगाओ। आपको क्या करना है? 6 को 2 नंबर में ब्रेक करना है। आपको क्या करना है? इस 6 को 2 नंबर्स में ब्रेक करना है। इस 6 को 2 नंबर्स में ब्रेक करना है। इस तरीके से ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई होके 6 आ जाए, मल्टीप्लाई होके 6 आ जाए। तो आप इस 6 को कैसे ब्रेक कर सकते हो? आप इस 6 को 2 × 3 लिख सकते हो। बताओ, आप इस 6 को 3 × 2 लिख सकते हो। आप 6 को 1 × 6 लिख सकते हो। आप इस 6 को 6 × 1 लिख सकते हो। तो यहाँ पर पॉसिबल ऑर्डर कितने हो जाएंगे? आपके 4 हो जाएंगे। टोटल पॉसिबल ऑर्डर कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4। तो आपको पेपर में चारों पार्ट आंसर लिखने होंगे। तो यहाँ तक मेरे को लगता है आपके समझ में आ गई होगी बात। मैं आपके समझ में आ गई, फिर से मैं समझाता हूँ। जो भी एलिमेंट दे रखे हैं उसको 2 नंबर में स्प्लिट करना है। इस तरह से स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करके वो नंबर आ जाए। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। देखो, मैंने लिखा कि एलिमेंट आपको दे रखे हैं 5। मैंने आपसे क्या कहा कि एलिमेंट दे रखे हैं 5, ऑर्डर बताइए। तो आपको सिंपली करना क्या है कि आपको इसको 2 नंबर में ब्रेक करना है। तो इसको 1 × 5 लिख सकता हूँ या 5 × 1 लिख सकता हूँ। ये आपका आंसर आ गया। मैं यहाँ पर एक और एग्जांपल लेता हूँ, क्योंकि ये एग्जांपल जो मैं ले रहा हूँ वो आपका एग्जाम में पूछा हुआ है, बोर्ड के एग्जाम में आया था। एलिमेंट आपको दे रखे हैं 13। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि ऑर्डर क्या क्या हो सकता है। तो काफ़ी बच्चे इसका आंसर लेके आए थे कि ऑर्डर पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि उनको ऐसा लगा कि 13 प्राइम नंबर है तो इसके तो कोई फैक्टर होंगे नहीं। लेकिन आपको दिमाग लगाना है भाई, हम 1 × 13 भी तो लिख सकते हैं, इसे 13 × 1 भी तो लिख सकते हैं, तो इसके 2 आंसर हो जाएंगे। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। इसके आगे के जो क्वेश्चन है वो अगली क्लास में मैं आपको समझाऊंगा, और टाइप ऑफ मैट्रिसेस जो होंगी वो मैं आपको अगली क्लास में डिस्कस करूंगा। ओके, थैंक यू बेटा।